विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दिन सपाइयों ने काले कपड़े में विधानसभा में नारेबाजी की और साथ ही सदन में भी जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन बुधवार को योगी सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश करने से पहले ही सपा विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं बैनर लेकर पहुंचे सपा विधायकों ने कार्यवाही शुरू होने से पहले ही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना शुरू कर दिया। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसानों के मुद्दे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अस्पतालों की बदहाली, कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया गया। जहां एक तरफ सपा विधायक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले कपड़े और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही कर रही है। सेंसिटिव बात है कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात न करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी बात, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए। क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? जिसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सरकार जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और कर भी रही है। सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और आप ये भूल गए हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम जनता की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री कोष और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। खासतौर पर वायरल जनित जो ये बीमारियां होती हैं, जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं, उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, वे काम करनी शुरू की है। वहां पे हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। वह किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, उस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। आपको बताते चले कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के साथ शुरू किया गया और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नए नियम के तहत सदन में विरोध के लिए बैनर, पोस्टर, काले झंडे दिखाना बैन किया गया है। और इसके बावजूद विरोध के लिए सपा नेताओं ने यह तरीका निकाला है, जिसमें कोई काली शॉल, कोई काली सदरी में दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ नेता पूरी की पूरी काली वेशभूषा के साथ हाथ में पोस्टर लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जो पूरी तरीके से नई नियमावली के खिलाफ है। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ सेवापत न्यूज पर।